अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बेहतरीन शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे पीने के बाद ना आपको फ़ालूदे की याद आ जाएगी और बेहद यम्मी लाजवाब बनकर तैयार होता है। समर्स स्पेशल है, आप इसको समर्स में भी बनाकर सर्व करें। इफ़्तार में आप इसको बनाएं और अगर आप सहर में बनाते हैं तो सोने पे सुहागा, आपको बिल्कुल भी सारा दिन रोज़ा महसूस ही नहीं होगा। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है 5 से 6 मिनट लगा के, ताकि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, 4 से 5 खाने के चम्मच। मैंने अपने जायके के मुताबिक लिया है। वैसे ये बैलेंस शुगर था, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड। इसमें दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, इसमें किसी भी किस्म की गुठली या फिर लंप नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक हाथ से आप कस्टर्ड डालते जाएं और दूसरे हाथ से इसकी मिक्सिंग करते जाएं। इससे भी दूध में गुठली नहीं बनती है। तो ये देखें, जैसे ही आप कस्टर्ड इसमें डालेंगे आप महसूस करेंगे ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसमें डालने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता, काजू और 3 से 4 अदद हरी इलायची। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के भी ले सकते हैं, जो आपके पास आपके घर पे अवेलेबल हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको आपने दरदरा सा पीस लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है बेसिकली। तो मैंने इनको पीस लिया है। अब इनको दूध में डाल देंगे और इसमें से आपने थोड़े से बचा लेने हैं ड्राई फ्रूट्स, ताकि बाद में इसकी गार्निशिंग में हमारे काम आएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर दी थी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना, एक आइडियल कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें, तो दूध हमारा तैयार हो चुका है। तो दूध को रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए, रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा। जब देखें कि दूध ठंडा हो चुका है उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा या फिर फ्रीज़र में, जब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ढेर सारा पानी। आपने खुला पानी लेना है। एक सॉस पैन में मैंने पानी डाल दिया था और इसमें डालेंगे साबूदाना। साबूदाना मैंने लिया है आधा कप और इसको ना आपने इसी तरह से ऐड करना है जिस तरह से मैंने किया है। एक हाथ से मिक्स करें या फ़ौरन से हिलाते जाएं और दूसरे हाथ से इसको डालें, वरना जैसे ही आप साबूदाना डालेंगे ना ये नीचे जाके बैठ जाएगा और फिर ये आपस में जम जाएगा। इसको फिर अलग अलग दानों की शक्ल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये वाली मिस्टेक मुझसे हुई है, आप ना करें, इसलिए मैंने आपको बताया है। और 15 से 16 मिनट लगा के मैंने इसको ट्रांसलूसेंट होने तक, यानी कि अच्छे से बॉईल होने तक मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद आपने इनको छान कर उसके ऊपर ठंडा पानी गुजार के साइड पर रख देना है। तो अब दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरे स्टेप में हमने बनानी है जेली। जेली के लिए मैंने लिया है 1 कप पानी। जब देखें पानी अच्छे से गर्म हो चुका है उसके बाद आपने इसमें डालनी है, मैंने रेड कलर की जेली इस्तेमाल की है। आप कोई सी भी अपने पसंदीदा कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी में मैंने आधा कप 250 ग्राम का जो पैकेट होता है उसका आधा पैकेट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, इसके जो ज़र्रात होते हैं ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आपने किसी बर्तन में इस जेली को निकाल कर रख देना है। 15 मिनट के लिए आप रूम टेम्परेचर पर रखें। उसके बाद जब देखें कि जेली अच्छे से ठंडी हो चुकी है उसके बाद आप 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा ताकि जेली अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र में रखने के बाद उसके ठंडा होने के बाद इसको बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है और हमारी माशाल्लाह से जेली बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो जेली भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे साइड पर रख देंगे। अब स्टेप 4 में मैंने लिया है बलंगू, तुफ मलंगा भी इसको कहते हैं। इसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसको लिया था और ये भी सेट हो चुका है। इसका जो पानी है ना इसको मैं फेंक दूँगी, यानी कि छन्नी की मदद से ना मैं इसको छान लूँगी। तो अब यहाँ पर जो दूध हमने तैयार किया था कस्टर्ड मिल्क, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम किसी बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे जेली,
इसी के साथ इसमें डालेंगे साबूदाना। तो रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और बेशक बहुत यम्मी सी रेसिपी मैंने आपको दी है, आपको बेहद पसंद भी आएगी। तो आपने इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। अब जेली और साबूदाना और जो कस्टर्ड और जो मिल्क है, इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें साबूदाना के दाने दाने अलग हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो भिगो के रखा था बेसिल सीड्स, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसको इफ़्तार से आधा घंटा पहले तैयार किया था, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुटी हुई बर्फ़ डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो हमारी ड्रिंक है ना, ये पतला सा शरबत हो जाएगा। तो मुझे पतला पतला सा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही थिक चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डालनी। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और उसके बाद चिल आउट होने के बाद फिर मैं इसको सर्व करूँगी। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये आपके बच्चों के लिए एक आइडियल रेसिपी है, पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है, इफ़्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। सहर में बनाएं और गर्मियां हैं तो उसमें भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।